बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज जो है इसमें क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग क्वेश्चंस का पहले भी हम एक क्वेश्चन बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि रिकॉर्ड किस तरीके से हो रही हैं ट्रांजेक्शन्स। लेकिन यहाँ पे आप इसमें देखें कि चेंज जो भी ट्रांजेक्शन्स, ऑब्वियसली हम लोगों ने ट्रांजेक्शन के सेक्शन में देखा था कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो चेंज ला रही होती है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चेंज कर रही होती है। तो वो जो फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी चेंज हो रही है वो या तो क्वांटिटेटिवली चेंज हो रही होगी या क्वालिटेटिवली चेंज हो रही होगी। अब ये क्या होता है क्वांटिटेटिव चेंज, क्या होता है क्वालिटेटिव चेंज, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटिटेटिव चेंज अगर हम एक लाइन में इसको हम डिस्क्राइब करें हम इसमें तो देखेंगे कि जो क्वांटिटेटिव जो चेंज होता है वो ऐसा चेंज है जो कि आपके एसेट्स जो हैं और लाइबिलिटीज़, जो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ हैं उसमें चेंज आता है। यानी आप यूँ भी कह सकते हो कि जब टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ चेंज हो जाए तो वो क्वांटिटेटिव चेंज है। या आप यूँ भी कह सकते हो कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों में चेंज आ जाए तो वो क्वांटिटेटिव चेंज है। तीसरे तरीके से आप इसको यूँ कह सकते हो, जब अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड जो कि एसेट साइड होती है और राइट हैंड साइड जो कि लाइबिलिटी साइड होती है, चेंज रिकॉर्ड की जाए, यानी ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो वो जो चेंज होगा वो आपकी ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन कौन सा चेंज होगा, वो क्वांटिटेटिव चेंज होगा। लेकिन ऐसा चेंज जो सिर्फ एसेट साइड पे, जो कि आप यूँ कह लो कि लेफ्ट साइड पे जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, उस चेंज को कहते हैं क्वालिटेटिव चेंज। ये आपके टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज़ को चेंज नहीं करता। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज जितने पहले थे उस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने से पहले उतने ही रहते हैं। लेकिन ये होता है कि जो आपके एसेट्स हैं उसमें चेंज आता है, यानी कोई एसेट बड़ा होगा, कोई एसेट कम हुआ होगा, तो वो चेंज आपका क्वालिटेटिव कहलाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें कि यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन दी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स का आपको पता है रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बिजनेस के डेट्स होते हैं जो पेबल्स होते हैं बिजनेस के, एक्सटर्नल है। और ऑनर्स इक्विटी होता है, ये कैपिटल होता है, ये बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है इंटरनल जो कि कैपिटल है। तो ये चंद एक एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। तो ये पहले ट्रांजेक्शन, अगर आप इसको लाइन वाइज चेक करें इस तरह, तो आप देखें कि कैश में इंक्रीज़ आ रहा है 50,000 रुपीज़ का, और इस तरफ कैपिटल जो है वो भी 50,000 रुपीज़ से जो है वो यहाँ पे वो बढ़ रहा है। तो पहले, यानी आप यूँ कह लो कि पहले एसेट्स भी ज़ीरो थे, लाइबिलिटीज़ भी ज़ीरो थी, लेकिन इस चेंज की वजह से आपके एसेट्स टोटल हो गए 50,000 और लाइबिलिटीज़ हो गई आपकी 50,000। तो इस तरह टोटल एसेट्स भी चेंज हो गए, टोटल लाइबिलिटीज़ भी चेंज हो गई, दोनों साइड्स इक्वल भी हैं। तो ये चेंज आपका क्वांटिटेटिव चेंज कहलाएगा क्योंकि टोटल एसेट लाइबिलिटीज़ चेंज हो गई। सेकंड, इस वाले को देखें, ये 20,000 से आपके गुड्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ये भी एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरी तरफ आपके 20,000 से क्रेडिटर जो कि लाइबिलिटीज़ हैं, यानी हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, तो क्या होगा कि गुड्स भी इंक्रीज़ कर गई और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ कर गई। तो इससे ये होगा कि आपका जो ये एसेट्स हैं ये पहले 50,000 थे, अब ये 20,000 और एसेट्स बढ़े, तो ये अब एसेट टोटल एसेट्स हो गए 70,000 के। और लाइबिलिटीज़ जो हैं ये इंटरनल लाइबिलिटी थी पहले 50,000 की, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हुई 20,000 से। तो 50 एंड 20 70,000, और ये 70,000, ये 50,000 से 70,000 ये हो गया, 70,000 ये हो गया। ये जो चेंज आया इस ट्रांजेक्शन की वजह से, तो ये भी आपका क्वांटिटेटिव चेंज है। क्योंकि ये देखें, ये इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये इक्वेशन है और इसकी राइट हैंड साइड। इस चेंज ने ये इधर भी रिकॉर्ड हुआ लेफ्ट साइड पे भी, और ये राइट साइड पे भी रिकॉर्ड हुआ। ये 20,000 लेफ्ट साइड पे भी रिकॉर्ड हुआ, ये चेंज राइट साइड पे भी रिकॉर्ड हुआ, दोनों क्वांटिटेटिव है। अब ज़रा इसको देखिए, कैश आपका जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मैंने इसको ब्रैकेट भी लिखा है, ब्रैकेट मतलब माइनस हो रहा है। और फर्नीचर जो है वो 10,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। यानी एक्चुअल हुआ क्या है, ट्रांजेक्शन ये है कि आपने फर्नीचर ख़रीदा है कैश पर, यानी नकद आपने इसको ख़रीदा है। तो कैश ट्रांजेक्शन ऐसे क्या होगा कि आपका जो फर्नीचर है वो 10,000 से इंक्रीज़ कर गया, एक एसेट इंक्रीज़ हुआ, और एक ये जो कैश था ये भी आपका एसेट है, ये डिक्रीज़ हो गया। तो ये जो चेंज है, अब देखें पहले एसेट, टोटल एसेट थे 70,000, अब हम देखते हैं टोटल एसेट्स के ऊपर। लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया, वो तो उधर की उधर ही रही हैं। तो इनमें देख लेते हैं। अब देखिए कि ये कैश पहले था हमारे पास 50,000, 10,000 माइनस हो गया तो ये 40,000 रह गया। यानी कैश में चेंज आया, एसेट्स के अंदर इंटरनली चेंज आया, लेकिन
टोटल एसेट्स के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। तो ये 50,000 से रह के 40,000 पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका चेंज क्वालिटेटिव है। टोटल एसेट्स अगर आप देखें तो वो 70,000 पहले थे, 70,000 ही रहे क्योंकि 10,000 है, 10,000 माइनस टोटल 70,000। अगर आप ये देखें यहाँ पे कि 40,000 और 20,000 60 और ये 10,000 70, तो 70,000 एंड 70,000, 70,000 ये और 70,000 ये। तो ये जो चेंज है आपका, ये क्वालिटेटिव चेंज कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो डेप्रिसिएशन है अगर हम इसको रिकॉर्ड करें अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो पहली चीज़ कि ये डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होगी, यहाँ पे हम इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे, और दूसरा ये है कि अगर ये हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो आप क्या समझते हैं ये क्वांटिटेटिव चेंज है या क्वालिटेटिव चेंज है? जवाब आप अपना हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते तो इसके लिए फिर जो है आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर एक आपको आंसर कमेंट्स में ही दिया जा सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, और बाकी नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, और कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मज़ीद हमें पता चल सके कि आप नेक्स्ट क्या चाह रहे हैं, क्या समय लगी क्या समय नहीं लगी। फिर देखने का आपका शुक्रिया।